हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, तो इसका हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे पास मतलब होता है हिंदी में, वो होता है त्रिकोणमिति। ठीक है। अब त्रिकोणमिति में जो हमारा त्रि है उसका मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है जैसे हमारे पास एंगल हो। ठीक है। मिति जैसे आकृति है हमारे पास। तो ऐसे कौन सी आकृति हमारे पास जिसमें तीन एंगल हो। ठीक है, वो कौन सी होती है? ट्राइंगल। और ट्रायंगल में भी हमारे पास कौन से ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री, तो कौन सी ट्रायंगल होती है? वो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है। ए बी सी, और यहाँ पे जो बी है उस पॉइंट पे हमारा 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है। और एक एंगल मान लो सी पे हमारा थीटा एंगल है। ठीक है। अब हमारे पास छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो जो छह हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इन पे भी, इनके बेस पे ही चलेगी पूरे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के इस इर्द गिर्द ही घूमेगी, मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज होगा इसी ट्रायंगल का होगा। और जो हमारे पास ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनका होगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है साइन थीटा। ठीक है, इसमें जो साइन है ना, वो क्या है? वो है भुजाओं का अनुपात। ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स। और जो थीटा है वो हमारे पास कोई पर्टिकुलर एंगल है जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक पॉइंट पे बनेगा। जैसे मान लो बी पे तो हमारा 90 डिग्री है, तो या तो ए पे बनेगा या फिर सी पे। ठीक है, किसी पॉइंट पे भी हो सकता है। तो हमारा साइन थीटा। दूसरा हमारा आता है कोस थीटा। और जो बेसिक है ना, हमारा जो फंडामेंटल, जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल रेशो है, जो स्टार्टिंग के रेशो है, वो हमारे यही है, साइन थीटा और कोस थीटा। बाकी जो हमारे चार जो रेशो आएंगे वो इन्हीं से ईजाद होंगे, इन्हीं से बनेंगे। तो देखते हैं कैसे। जैसे पहला हमारा साइन थीटा हो गया, दूसरा हमारा कोस थीटा। अब जो तीसरा आएगा हमारा, वो आता है टेन थीटा। ठीक है। अब टेन थीटा कैसे बनेगा? टेन थीटा बनेगा साइन थीटा और कोस थीटा के डिवाइड से, मतलब साइन अपॉन कोस। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा टेन थीटा। ऐसे ही फिर फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा। अब जो साइन का रेसिप्रोकल है वो होता है कोसिकेंट। ठीक है, अब जो ये वाले आएंगे ना, ये हमारे हो जाएंगे रेसिप्रोकल्स। जैसे साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, ऐसे ही हमारा जो फिफ्थ नंबर पे आएगा वो कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हमारा होगा सीकेंट थीटा। ठीक है। और सिक्स्थ नंबर पे हमारा आएगा टेन का रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, तो जो ये हमारे लास्ट के तीन जो रेशो है, अनुपात है, वो जो स्टार्टिंग के जो तीन रेशो है उनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो साइन अभी बताया था हमने, कि जैसे जो साइन कोस टेन ये सारे क्या है? भुजाओं के अनुपात। ठीक है, अब अनुपात कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास साइन है, तो साइन में हमारा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। अब ये ट्रायंगल में देखेंगे कि पी कौन सा है, एच कौन सा है, और ऐसे जैसे मान लो जो बी कोस थीटा होता है वो हमारा होता है बी अपॉन एच। तो इसमें बेस क्या है? तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। तो बात करते हैं हम जैसे हाइपोटेन्यूज की, तो जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने जो साइड होती है हमारी, वो होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसे हम कर्ण भी बोलते हैं हिंदी में। और जिस पे दो एंगल बने होते हैं, जैसे हमारा ट्रायंगल है ये, इस पे हमारा दो एंगल बन रहे हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा बेस, या फिर जिसे हम आधार भी कहेंगे। और जो एक्यूट एंगल है ना, जैसे हमारे ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। तो इसके सामने जो हमारा जो साइड होगी वो हमेशा होगी हमारी परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में लंब कहेंगे। ठीक है, ये तीनों साइड हमें ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। अब एक थ्योरम और है जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी, ठीक है, पॉपुलर भी है वो, आपने पढ़ी भी होगी। तो उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कर्ण है उसका जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। इसका यूज हम करेंगे, जैसे मान लो दो साइड दे रखी है ट्रायंगल की कोई सी भी, तो थर्ड साइड को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो अब हम वापस आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। जैसे साइन थीटा का जो रेशियो बनेगा, अनुपात बनेगा साइड का, वो बनेगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही जो कोस थीटा बनेगा वो बनेगा बी अपॉन एच, और टेन थीटा बनेगा इनके डिवाइड से। तो अगर मान लो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा पी अपॉन बी। ठीक है, तो बाकी सारे है ना चारों रेशो ये साइन और कोस से ही बनेंगे। जैसे टेन बन गया, अब कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारा हो जाएगा एच अपॉन पी। और सीकेंट होता है कोस का उल्टा रेसिप्रोकल, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एच अपॉन बी। और कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो ये हमारा हो जाएगा बी अपॉन पी। तो इस टाइप से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमारी ये याद रखने हैं। अब इसकी एक ट्रिक भी होती है, जैसे मान लो हम इस ट्रिक से याद करें, ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे। तो ट्रिक हमारी होगी, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, दोबारा देखो, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो अब जो हमारा एस होता है, एस से बनेगा साइन, और जो हमारा सी है उससे बनेगा कोस, और टी से बनेगा टेन। तो अब जैसे हमें साइन का बताना है रेशो क्या होगा, तो साइन का रेशो होगा पी अपॉन एच। ऐसे ही कोस का रेशो हमारा हो जाएगा बी अपॉन एच, और टेन का हो जाएगा पी अपॉन बी। केवल ये तीन रेशो याद रखने हैं, और जो बाकी तीन है ना वो हमें करने हैं रेसिप्रोकल से याद। ठीक है, तीन चीज तो ये याद रखनी है, और बाकी तीन हमें रेसिप्रोकल ध्यान होना चाहिए। ठीक है, रेसिप्रोकल अगर याद है तो हम जो बाकी जो रेशियो है वो अपने आप याद हो जाएंगे। बस उसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है। जैसे हमारा जो साइन का रेसिप्रोकल है, अभी बताया था, साइन थीटा है, उसका जो रेसिप्रोकल बनेगा हमारा, वो बनेगा कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही जो कोस थीटा उसका रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा सीकेंट थीटा, और हम रिवर्स भी कह सकते हैं, कोसिकेंट का जो रेसिप्रोकल है वो साइन थीटा, इसलिए डबल एरो लगाया है। ठीक है, अब जो हमारा है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट थीटा, और कोट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल याद रखने जरूर। और तीन ये फार्मूले हो जाएंगे हमारे, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो एस से पी बाई एच, सी से कोस पी बाई एच, और टी से टेन पी बाई बी। अब जैसे हम आगे जो इसकी जो टेबल पढ़ेंगे ना उसमें भी हमारे काम आएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल जरूर याद रखने हैं। तो अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है,
कोई ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर, यहाँ पे क्या हो पे 90 डिग्री एंगल है, और हमारे पास गिवन है पी आर इज इक्वल टू 13, ठीक है, सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास क्या वो आर है, वो हमारे पास मान लो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, साइड हैगी, इसकी लंबाई दे रखी लेंथ। तो हमें निकालना है इसमें, फाइंड कोस आर साइन आर टेन पी और कोट पी, ठीक है, चार रेशो निकालने हैं, कोस आर साइन आर टेन पी और कोट पी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस टाइप से क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें तीनों जो साइड है ना उसकी लेंथ निकालनी है। जैसे इसमें हमें पी आर और क्या आर की जो वैल्यू वो तो दे रखी है, पी आर हमारा 13 है और क्या आर हमारा है 12 है। तो बाकी जो हमारी साइड बची पी क्यू, उसको निकालेंगे, और किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। अब क्योंकि इसमें ना थीटा डिफाइन नहीं है हमारा पर्टिकुलर के इस साइड पे बनेगा या इस पे बनेगा, तो हम किसी को भी पी या बी मान सकते हैं। जैसे एच तो हमारा फिक्स रहेगा 13, तो 13 स्क्र इज इक्वल टू, मान लो पी हमें निकालना है और इसकी वैल्यू दे रखी है 12, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, यहाँ पे पी स्क्वायर और प्लस 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 144 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा 25 इजल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5, ठीक है, जो पी क्या हुआ हमारा वो, तो ये हमारा हो जाएगा 5। अब जैसे हमें फाइंड करना है कोस आर, ठीक है, मान लो कोस आर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है रेशो के फॉर्म में, ये होता है हमारा बी अपॉन एच। तो अब क्योंकि इसमें जो एंगल है ना वो आर पे बन रहा है, आर पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, तो इस केस में हमारी ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि दो जो एंगल इस पे बन रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ क्या हो जाएगा बी, और पी क्या हो जाएगा पी। एच हमारा फिक्स रहेगा हमेशा, तो बी अपॉन एच, बी हमारा क्या है बेस 12, और एच हमारा क्या है 13, ठीक है, कोस आर आ जाएगा। इसी टाइप से साइन आर, तो साइन आर के लिए भी हमारा पी और बी सेम रहेगा, और इसका फार्मूला हमारा क्या होता है पी अपॉन एच, पी की वैल्यू हमारे पास 5 और एच हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। अब टेन पी, अब हम जैसे निकालेंगे टेन पी, तो इसमें क्या है फार्मूला तो इसका सेम रहेगा पी अपॉन बी, पर परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि जो एंगल वो पी पे बन रहा है, ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे। तो अब जो हमारा एंगल बनेगा, वो इस पे बनेगा पी पे, ठीक है। तो अब हमारा बेस क्या हो गया पी क्या हो, ये तो हमारा बेस होगा, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ 12, और बेस हमारा क्या हो गया 5। ऐसे ही हमें निकालना है कोट पी, तो कोट पी, अब कोट का कोट किसका ऐसे प्रूव होता है 10 का, तो हमारा हो जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है। अब क्योंकि एंगल सेम है हमारा पी, तो पी और बी की वैल्यू भी हमारी सेम रहेगी। बी हमारा हो जाएगा 5 और पी हो जाएगा 12। डायरेक्ट हम इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, क्योंकि टेन और कोट आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे इसका एग्जांपल।
जैसे मान लो हमारे पास है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस टाइप से है, हमें फाइंड करना है कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया। तो जो हमारे पास की वन है ये टर्म है और हमें फाइंड ये करना है। इसका मतलब क्या है, हमें कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है और सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम जो 3 है ना उसको इस साइड लेके आएंगे, तो हमारा कोट थीटा हो जाएगा 4/3। ठीक है। अब कोट का जो फार्मूला होता है हमारे पास रेशो की फॉर्म में, तो क्या होता है वो B/P बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा होता है। तो हमारा बेस क्या हुआ, तो बेस तो हो गया 4 और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 3। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमारे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, तो हमें फाइंड करना है एच। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमारा एच डी रहेगा, और पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 14, तो ये हमारा हो जाएगा 25 एच स्क्वायर। तो एच हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, एच आ गया हमारा। अब कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, तो कोसिकेंट हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कोसिकेंट थीटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, तो H/P। एच हमारा है 5 और पी हमारा कितना है 3। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट थीटा। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो H/B। एच हमारा 5 और बी हमारा 4। तो अब हम इसमें पुट करेंगे कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, तो कोसिकेंट थीटा हमारा कितना है 5/3 माइनस सीकेंट थीटा हमारा हो जाएगा 5/4। तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। तो 3 4 से 12, 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20 माइनस यहाँ पे 3, यहाँ 15 आ जाएगा, तो ये हमारा पड़ जाएगा 5/12। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें इसके क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन आप करना, जैसे मान लो हमारे पास है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 12, तो हमें फाइंड करना है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, सेम इसी टाइप से है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और इस वैल्यू में पुट करनी है। तो अब हम इसकी टेबल बनाने सीखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है हमारे पास। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जैसे हमारे पास होता है साइन थीटा, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं। पहला हमारा है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, और तीसरा हमारा टेन थीटा। तो केवल 3 ही याद रखने हैं हमें, ठीक है, टेबल में जैसे। और जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है ना हमारे पास टेबल में, जो हमारा एंगल होता है, तो स्टैंडर्ड एंगल लेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा होगा 0 डिग्री, कि साइन की जो वैल्यू हो 0 डिग्री पे क्या होगी, ऐसे हमारा फिर 30 डिग्री, फिर हमारा हो जाएगा 45 डिग्री,
और फिर हमारा 60 डिग्री और फिर हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जिसमें हमारे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, जैसे टेबल को पहले हम बनाना सीखेंगे कैसे बनती है। ठीक है, फिर टेबल हमें याद रखनी है। साइन सबसे पहले हम लिखेंगे काउंटिंग 1 to 4, 0 to 4। सबसे पहले लिखेंगे हम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, पहला स्टेप हमारा 0, 1, 2, 3, 4। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी 0, 30, 45, 60 और 90। तो काउंटिंग लिख दी 0 से 4। अब क्या करेंगे, सभी नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड कर दिया, और फिर हम लगाएंगे इस पे स्क्वायर रूट सब पे। ठीक है, पहला स्टेप 0 to 4 लिखनी है गिनती, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड, और उसके बाद स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जो वैल्यू आएंगी वही हमारी पर्टिकुलर वैल्यूज निकलेंगी इसकी। तो 0/4 हमारा क्या होता है, 0/4 होता है हमारा 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0। ठीक है, तो साइन 0 हमारा क्या होगा, 0। ऐसे ही 1/4 है, तो 1 का जो रूट होता है वो हमारा होगा 1, और 4 का रूट क्या होता है 2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री हमारा होगा 1/2। अब 45 पे अब जो कट रहा है ना उसको काट लेंगे पहले, जैसे 1/4 है, 2/4, तो ये कट जाएगा 1/2। 2 से कटेगा 2 1 2, 2 2 4। अब 1 का रूट क्या होता है 1, और 2 का रूट कुछ नहीं होता, एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा √2। तो साइन 45 पे वैल्यू हुई हमारी 1/√2। अब √3/4 है, तो 3 का रूट एज इट इज रहेगा, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो साइन 60 पे वैल्यू क्या हुई, √3/2। अब 90 पे 4 से 4 कैंसिल, ही हमारा जाएगा 1, और 1 का रूट क्या होता है 1। ठीक है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या आई, 0, 1/2, 1/√2 और 3/√2 और 1। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आई। अब हमें वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की। अब कोस थीटा जो साइन थीटा का जस्ट एक तरह से हम कह सकते हैं उल्टा होता है। जैसे जो साइन 90 पे वैल्यू थी 1, वो हमारी हो जाएगी कोस 0 पे। ठीक है, उल्टी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ऐसे ही जो हमारी वैल्यू थी, इसको मैं एक बार ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टेबल याद रखनी थी हमें कि कैसे बनेगी, बाकी सारी इसी से बन जाएगी। जैसे 0 पे था हमारा 0, 30 पे था 1/2, और 45 पे 1/√2, 60 पे हमारा √3/2, और 90 पे हमारी वैल्यू थी 1। अब कोस थीटा जैसे 0 डिग्री पे हो जाएगा 1, इसका जस्ट उल्टा। और जो 60 पे वैल्यू थी वो हो जाएगी 30 पे, तो कोस 30 हो जाएगा हमारा √3/2। और 45 हमारे बीच की वैल्यू हो गई, तो दोनों पे सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, साइन पे भी और कोस पे भी। अब जो साइन की 30 पे वैल्यू थी वो 60 पे पहुंच जाएगी 1/2, और जो 0 पे थी वो 90 पे पहुंच जाएगी 0। ठीक है, दो टेबल हमारे पास हो गई। अब टेन थीटा अभी बताया था कि टेन थीटा हमारा क्या होता है, तो इसका साइन और कोस की डिवाइड होती है, तो सिंपल हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब हमारा 0/1 कितना आ जाएगा, 0। और 1/2 और √3/2, तो इसमें क्या होंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमारा बचा 1, और नीचे हमारा बच गया √3। और इसमें क्या हो गई, पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सेम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 1। ठीक है, तो टेन 45 हो गया हमारा 1। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर हमारा √3 और नीचे 1, तो ये खाली √3 रहेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 1/0। ठीक है, तो किसी के भी अपोन में 0 हो तो वो हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड। तो टेन 90 हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। अब केवल हमें ये तीन टेबल ही याद रखनी है, बाकी जो हमारे तीन रेशोज है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे।
कैसे? मान लो हमारे पास वैल्यू इसने पूछ ली कोसिकेंट 30 डिग्री की। तो अब हमें याद है जैसे कि sin 30 हमारा क्या है 1/2। तो इसका ऐसे प्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा। ऐसे मान लो वैल्यू पूछ ली cot 30 पे। अब tan 30 पे हमें बताया 1/√3। ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3। ऐसे ही मान लो सीकेंट 0। अब को सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? हमें याद है सीकेंट का रेसिप्रोकल कोस, और cos 0 पे हमें वैल्यू याद रखनी है। तो cos 0 हमारा क्या होता है 1। अब 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है। पहले 3 रेशोज याद रखने हैं हमें टेबल में, और बाकी 3 हमें इनका रेसिप्रोकल याद रखना है बस, तो पूरी टेबल हमें याद हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से टेबल के बेस पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल समझेंगे करके, तो सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल लेंगे इसका। जैसे हमारे पास पूछ लिया, जैसे sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 डिग्री और इंटू cos 60। ठीक है, इस टाइप से पूछ लिया। तो सिंपल क्या करना है, हमें बस टेबल याद रखनी है और हमारा क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा। जैसे sin 60 पे हमारी वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। और cos 30, जो sin 60 पे होता है वो cos 30 पे, तो सेम एज इट इज हमारा √3/2 प्लस। अब sin 30 होता है हमारा 1/2, और जो sin 30 होता है वो cos 60 होता है, तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा 1/2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से, तो ये कैसे होगी जैसे √3 मल्टीप्लाई √3। अब मल्टीप्लाई भी उन्हीं नंबर्स की होती है जिनकी जो पावर है ना वो सेम होती है। ठीक है, अब इसकी भी √3 रूट पावर है और इसकी भी, मतलब हाफ पावर है दोनों की। तो रूट के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9। और √9 की वैल्यू हमारे के पास क्या होती है 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3, और अपोन में 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, और 2 2 जा 4। एलसीएम सेम है तो हम ऊपर की जो वैल्यू डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो 3 + 1 हो जाएगा हमारा 4, और 4/4 हमारा हो जाएगा 1। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप से जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल लेंगे हम। जैसे हमें दे दिया ये कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। ठीक है, इक्वेशन बनाने किसी टाइप से बना सकते हैं। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है टेबल से उसको पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई, अब tan 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है, टेबल याद करोगे ना तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। और कैलकुलेशन हमारी सिंपल ही है, 1 + tan²30। अब tan 30 की वैल्यू हमारे पास √3 1/, और इसका हो जाएगा स्क्वेयर। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा 2/√3 अपॉन, अब 1 प्लस, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, नीचे हम लेंगे एलसीएम, ऊपर की जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो नीचे हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। तो जो नीचे वाले टर्म उसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2/3 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 3/4 बन जाएगा ये। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, और जो 3 है ना उसके अंदर 2 बार √3 होता है। ठीक है, कोई भी टर्म उसके अंदर 2 बार रूट की वैल्यू होती है, तो एक रूट कट जाएगा, तो हमारे ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसको। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें,
तो उस क्वेश्चन को भी और करेंगे, तो हमारे जो इसके लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के। जैसे हमारे पास है साइन ए माइनस बी, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास वो है 1/2। और एक है हमारे पास कोस ए प्लस बी, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1/2 इसकी भी। ठीक है, तो हमें फाइंड जो, और जहाँ पे हमारा जो ए प्लस बी है ना, वो एक्यूट एंगल है ए प्लस बी, मतलब एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, या इक्वल भी हो सकता है। और जो एंगल ए है वो ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, तो हमें फाइंड करना है ए एंड बी। फाइंड एंगल ए एंड बी, ये फाइंड करना है। तो जो गिवन कंडीशन है हम उन्हीं का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास है साइन ए माइनस बी, ये हमारे पास है 1/2। अब क्योंकि अब जब तक साइन और कोस नहीं हटेंगे तब तक ये सोल्व नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे साइन को हटाने की। अब जैसे हमारे पास इसके इसके इक्वल में 1/2, ठीक है, तो 1/2 जो हमारी वैल्यू है वो साइन की फॉर्म में देखने क्या होगी। जैसे हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब जो 1/2 वैल्यू है वो साइन में किस एंगल पे होती है, साइन 30 डिग्री पे। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ हम साइन कैंसिल कर देंगे, तो हमारा ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप से जो कोस ए प्लस बी है वो किसके इक्वल है, 1/2। अब कोस में 1/2 किस कितने एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे। ठीक है, इसमें भी कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ए प्लस बी आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब बस हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो कोई से मेथड से भी कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन से, एलिमिनेशन से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तीनों मेथड हमने 10th में किए हुए हैं। तो सबसे जो आसान होता है वो लगभग एलिमिनेशन ही होता है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम रखेंगे ऊपर नीचे, ए प्लस बी इजल टू 60 और ए माइनस बी इजल टू 30। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, और बी प्लस बी हमारा हो जाएगा 2b। ठीक है, और 60 - 30 हो जाएगा 30। तो यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बी हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, या सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू पुट बी इज टू 15 इन, मान लो सेकंड में पुट कर रहे हैं हम, तो इसमें पुट करेंगे, तो ए प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, 60 - 15। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री और बी हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करने हैं।